नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 14 और 15 अगस्त के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 12 अगस्त। हम हमेशा हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस बनाते हैं। और जो हमारा नेशनल यूथ डे है वो हम बनाते हैं 12 जनवरी। ठीक है, और इस दिन मेरे भाई का बर्थडे भी आता है। तो हम तीन तरह के डे बनाते हैं। एक होता है नेशनल डे, जो कि सिर्फ एक देश बनाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको नेशनल यूथ डे। एक होता है इंटरनेशनल डे, यानी कि दो या दो से अधिक देश जो डे बनाते हैं उसको कहते हैं इंटरनेशनल डे, जैसे इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। और एक होता है वर्ल्ड डे, जो कि हर एक नेशन, हर एक देश बनाता है, यानी कि पूरा वर्ल्ड बनाता है, जैसे वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये है इंटरनेशनल डे। तो ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, जो कि अभी रिसेंटली मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, वीरेंद्र पोल, वीरेंद्र पोल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त एक तरह से एम्बेसडर की तरह ही होता है। तो वीरेंद्र पोल को अभी अभी केनिया का, अब जो केनिया है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में एक देश है। तो वीरेंद्र पोल को केनिया का उच्च युक्त नियुक्त किया गया है। और ये कौन नियुक्त करता है? ये हमारे राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो कि अभी कौन है? रामनाथ कोविंद नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर, जिसका नाम रखा गया है कृषि मेघ, किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, यानी कि कृषि मंत्री जो है हमारे, जिनके अंडर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने अभी अभी डेटा रिकवरी सेंटर को लॉन्च किया है, और जिसका नाम क्या है? कृषि मेघ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो जो इंदिरा वन मितान योजना है, जो कि जंगल और जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु है, तो उनके लिए क्या कराया है? शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अब छत्तीसगढ़ से हमको याद आता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, ये एकदम क्या है? जो फॉरेस्ट इलाका है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बिलासपुर और रायपुर दोनों है, जो कि समर और विंटर कैपिटल है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। फिर सी घाट ऐप और पड़ी ही तुहार द्वार ऐप, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिससे जो किसान का जो ब्याज है और जो किसान ने लोन ले रखा है, तो वो जो 6-7 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदक अभियान शुरू किया है, जो कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे उनके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये स्टार्ट की है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, हाल ही में पी के मधुसामी का निधन हुआ है। तो जो पी के मधुसामी थे वो क्या थे? एक गीतकार थे। एक तो होता है गायक और एक होता है गीतकार। तो ये क्या थे? गीतकार। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, हाल ही में SAIL सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सोमा मोंटेल ने, जो जो कि अब 1 सितंबर से अपना जो अध्यक्षता निभाएगी। अब देखिए, सेल का फुल फॉर्म क्या है? इस सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1954 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ में समझौता किया है?
तो अभी अभी बिहार जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता यानी कि एग्रीमेंट किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीक साझा की है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एआई का फुल फॉर्म क्या है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी दुनिया भर में ये छाई हुई है, रोबोटिक्स, एरोनॉटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एम्स दिल्ली के साथ जो एआई आधारित तकनीक साझा की है वो है इजराइल, जो कि कौन सी कंट्री है, जो कुवैत के पास में जो कंट्रीज है वो इजराइल कंट्रीज है, जिसको अरब कंट्रीज भी कहा जाता है। फिर आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात में। अब गुजरात के बारे में अगर अपन बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है अभी के? विजय रूपानी। और जो गुजरात ने पहला ऐसा राज्य है जिसने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट नंबर पे है। फिर देखिए गुजरात पुलिस ने जो ऐसी पहली जो पुलिस है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में टेजर गन की शुरुआत करी, यानी कि टेजर गन को इंट्रोड्यूस किया है। टेजर गन क्या करती है? आपके बुलेट की जगह चिंगारी प्रोड्यूस करती है, जिससे जो जहाँ पे है वहीं पे वो रुक जाता है, जिससे उसकी डेथ भी नहीं हो पाती और उस पुलिस का काम भी हो जाता है। फिर देखिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी किसने लॉन्च किया है? गुजरात गवर्नमेंट ने। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी कहाँ हुई है? गुजरात में। फिर आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है मुंबई। अब मुंबई तो आपको सबको पता है, फिल्म सिटी या फिर फिल्म कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दीपंकर दत्ता जो है वो अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। फिर देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क, गोकुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क भी कहाँ है? मुंबई के अंदर। एक बुक लिखी थी गिरीश कुबेर ने, जो कि मराठाओं के बारे में लिखी थी, यानी कि शिवाजी सेना के बारे में, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। तो इसका जो ऑथर है वो कौन है? गिरीश कुबेर। अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है? मुंबई, आप सबको पता है। महाराष्ट्र के अभी के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और जो महाराष्ट्र के अभी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह देवेंद्र फडणवीस। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पेटीएम। अभी अभी जो पेटीएम ने एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर है आर के माथुर। तो आर के माथुर ने अभी रिसेंटली में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकेदमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया है गया है, वह कौन है? अब देखिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, यानी कि भुवनेश्वर के अंदर ये चीज, इस धर्मपद पुरस्कार मिलता है जो कला के अंदर जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। तो इस साल जो मूर्तिकार थे सुदर्शन साहू, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिल्पी क्लासेस जोधपुर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, www.shilpifoundationindia.org। थोड़े दिन बाद सारे वीडियोस आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज। और आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।